नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हमारे साथ नैना जी हैं और बता दें कि एक श्रमिक मित्र हैं। ये लगातार मजदूरों के लिए काम करते आ रहे हैं। मजदूरों को कैसे सहयोग मिले, सहायता मिले, कि मजदूरों के बच्ची के शादी तक सहायता कैसे मिले, और अगर किसी को दुर्घटना होता है दुर्घटना में कैसे उनको सहायता मिले। तो ये तमाम चीज़ हम जानते हैं नैना जी से। ये श्रमिक मित्र हैं और कैसे लगातार मजदूरों को सहायता दिलाते हैं, तो हम जानते हैं। जोहार। जोहार। क्या कहेंगे आप श्रमिक मित्र हैं और श्रम विभाग से लोगों को कैसे सहायता पहुंचाते हैं, जो मजदूर गरीब तबके के लोग हैं उनको सहायता मिले और उनका जीवन यापन हो सके। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत धन्यवाद करती हूं कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने वक्तव्य को आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मजदूरों के बीच रख सकूं। मेरे मजदूर भाई बहनों, आप सभी को हमारा जोहार। मेरे मजदूर भाई बहन, दुनिया के महान दार्शनिक अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो साधारण जीवन जीते हैं, साधारण वेशभूषा अपनाते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, वो दुनिया के महान लोग होते हैं। और उन्हीं महान लोगों में से हमारे मजदूर वर्ग हैं। हमारे मजदूर वर्ग के महान लोगों को हमारा एक बार फिर जोहार और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ। मजदूर दिवस भी आने वाला है, हाँ। उस पर भी क्या कहेंगे और मजदूरों को कैसे लाभ देते हैं वो बता दें, कि अगर दर्शक जो देख रहे होंगे वो समझ पाएं कि किस तरह से लाभ लेना है। मैं तो कहना चाहूँगी कि मेरे जितने भी मजदूर हैं, सबसे पहले अपना निबंधन लेबर डिपार्टमेंट श्रम विभाग में अपना निबंधन जरूर कराएं। या तो किसी भी वर्ग के मजदूर हैं। देखिए, मजदूर को तो हम लोग जनरली 4 भागों में बांटे हैं, लेकिन हम अपने समाज में 3 ही तरह के मजदूर को अभी पाते हैं। एक प्रवासी मजदूर हो गया, दूसरा असंगठित मजदूर हो गया, तीसरा BOCW के मजदूर, मतलब कड़ी मेहनत करने वाले रेजा कुली, जिसको हम लोग BOCW के नाम से जानते हैं। तो हमारे रेजा कुली के लिए भी निबंधन हमारे डिपार्टमेंट में होता है। और असंगठित मजदूर, अब इस बात को जरूर जानिए कि असंगठित मजदूर हम हैं कि नहीं हैं। टेम्पू चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, टुक टुक चलाने वाले, फल बेचने वाले, फुचका बेचने वाले, छोटा मोटा दुकान खोलकर चाय पकौड़ी बेचने वाले, छोटा मोटा दुकान चलाने वाले, गाय पालन करने वाले, मुर्गी पालन करने वाले, फेरी लगाने वाले, ये जितने भी छोटे छोटे रोजी रोजगार से जुड़े हुए हमारे मजदूर हैं ना, ये हमारे सभी असंगठित मजदूर हैं और इनका निबंधन हमारे श्रम विभाग में होता है। और मैं झारखंड के तमाम मजदूरों से कहना चाहूँगी कि आप अपना ई श्रम कार्ड जरूर बनवाएं। ई श्रम कार्ड भी बनवाएं और मजदूर डिपार्टमेंट में जाकर अपना लेबर कार्ड भी जरूर बनवाएं। ई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड की आप बात किए हैं, तो अगर मजदूर जाते होंगे तो परेशानी होता होगा, तो उसके विषय में क्या क्या चीज़ लगेगा ये बता दीजिए कि मजदूर लेकर के जाएं तो सुविधा हो उनको। हाँ। और कहाँ पर जाएंगे? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है और मैं इसका जवाब एकदम आपको बहुत ही सरल तरीके से देती हूँ। देखिए, पहले तो हम क्लियर करना चाहेंगे ई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड। जिस तरह से मेरे मजदूर भाई बहन, हम दाल भात के कॉम्बिनेशन को खाते हैं। दाल है तो भात जरूरी है, भात है तो दाल जरूरी है, हम लोग दोनों मिला के खाते हैं। उसी तरह से हमारा है ई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड। ई श्रम कार्ड के बगैर लेबर कार्ड अधूरा है और लेबर कार्ड के बगैर हमारा ई श्रम कार्ड अधूरा है। इसलिए हमको ई श्रम कार्ड भी बनाना है और लेबर कार्ड भी बनाना है, ताकि हम श्रम विभाग की ओर से समय समय पर लाभ ले सकें और अपने परिवार, अपने बच्चों को लाभान्वित कर सके। अब ये सवाल उठता है कि भाई, अगर हमको मजदूर कार्ड बनाना है तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स मेरा लगेगा। तो एकदम ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपका एक फ़ोटो लगेगा, उसके बाद आपका आधार, आपका बैंक, और जो नॉमिनी होगा, नॉमिनी का भी आधार और नॉमिनी का भी बैंक। तो ये सब आपको लाना है। श्रमिक मित्र से भी आप करा सकते हैं या फिर किसी प्रज्ञा केंद्र में भी जाके करा सकते हैं। आपको सबसे पहले अपना थंब इम्प्रेशन देना है, आपको वहाँ बैठना है, अपना थंब इम्प्रेशन देना है और एकदम इत्मीनान होकर ऑनलाइन करवाना है और फिर अपना लेबर कार्ड बनवा लेना है। जिस तरह से बात कहें तो क्या क्या सुविधा मिलेगा अगर ई लेबर कार्ड, श्रमिक कार्ड बनता है, तो सुविधा मजदूरों को क्या मिलेगा और उसका फायदा क्या होगा? हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है और मैं इसका जवाब बहुत ही सरल तरीके से दे रही हूँ। देखिए, अगर हम BOC मजदूर हैं, हम अगर BOCW के मजदूर हैं, तो हमको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। सबसे पहले हमको सेफ्टी किट मिलेगा, उसके बाद हमको औजार किट मिलेगा, उसके बाद हमको साइकिल सहायता मिलेगा, फिर हमको हमारी 2 बेटियों की शादी में विवाह सहायता मिलेगा
और सबसे बड़ी बात है कि हम अगर मजदूर हैं, रेजा हैं, कुल्ली हैं, राजमिस्त्री हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग का निर्माण करते हैं 8-10 तल्ला में चढ़कर, अगर मान लो किसी दुर्घटना का शिकार हो गए हम, अगर हमारी डेथ हो गई तो एक्सीडेंटल डेथ हुई काम करते समय, तो फिर हमारे डिपार्टमेंट की ओर से 5 लाख रुपए तक का सहायता राशि उस मजदूर के परिवार को मिलता है। अगर मान लो 90% हमारा बॉडी विकलांग हो गया गिरने के बाद, तो 4 लाख रुपए तक का सहायता राशि हमारा लेबर डिपार्टमेंट की ओर से मिलता है। लेकिन कब? जब हम अपना लेबर कार्ड बनवा लेंगे और लेबर कार्ड का प्रीमियम अप टू डेट रखेंगे। अगर हम बीओसी के मजदूर हैं तो हमको अपना लेबर कार्ड का प्रीमियम प्रत्येक साल 100 रुपया के हिसाब से सही समय पर देके अपने लेबर कार्ड को एकदम अच्छा रखेंगे, एकदम अप टू डेट रखेंगे, तभी हमको बीओसी का लाभ समय समय पर मिलता रहेगा, हमारे जीते जी भी और हमारे जाने के बाद भी। मैंने कहने का मतलब कि उनको रिन्यूअल कराना पड़ेगा लोगों को, हाँ, तब उनको बेनिफिट मिलते रहेगा। अगर समय समय पर अगर रिन्यूअल, हाँ। अगर किन्हीं के पास रिन्यूअल फेल हो जाता है तो फिर रिन्यूअल करा सकते हैं या फिर नया से बनवा सकते हैं? अगर मान लीजिए रिन्यूअल फेल हो गया है तो कोई बात नहीं है, आप डिपार्टमेंट में आए, एक लेटर लिखे हमारे एलएस को, वो उस कार्ड को रिजेक्ट करने के बाद आपका न्यू कार्ड अपेयर हो जाएगा। और इस बार तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से बहुत ही अच्छा सुविधा किया गया है कि अपना थंब इम्प्रेशन दीजिए और अपना कार्ड बनवा लीजिए, और कार्ड बनने में अब किसी तरह का कोई लोचा नहीं। पहले था कि हम लोग नियोजन फॉर्म भरते थे, सर्टिफाइड करवाते थे, अब वैसा कोई लोचा नहीं, एकदम ईजी तरीके, सरल तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ये सुविधा प्रदान किया गया है कि आप कोई भी मजदूर अपने से भी अपना लेबर कार्ड क्रिएट कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी। अब ये कहना है कि मजदूर तो बेचारे अनपढ़ होते हैं, थोड़ा अशिक्षित भी होते हैं, तो जितना तरह के आप बताए, तो क्या लगता है कि उनको ऑफिस जा करके या कहीं ऑनलाइन जैसे आप बात कर रहे थे वो कर पाएंगे, या फिर कहीं आपका सहायता केंद्र हो जहां पर जाकर करा सके? देखिए कि हमारी कोशिश होती है कि हम मजदूर के घर तक जाके उसकी सेवा करें और मजदूर को समय समय पर लाभ दें। अगर मजदूर हमारे ऑफिस तक आने सकता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो अगर वो हमको कॉल करते हैं कि दीदी आप आइए, हमको हम मेरा लॉगिन कर दीजिए, तो हम उनके घर तक पहुंचते हैं और उनका हम ऑनलाइन कर देते हैं और उनको समय समय पर लाभ भी दिलाते हैं। और एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात है कि पहले असंगठित मजदूरों को बहुत सारा लाभ नहीं था, लेकिन इस बार से सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से बहुत सारे लाभ को जोड़ दिया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी छोटे मोटे मजदूर हैं, मोटिया मजदूर, साइकिल, ऑटो रिक्शा मजदूर, टुक टुक मजदूर, रिक्शा चलाने वाले मजदूर, फल बेचने वाली, सब्जी बेचने वाली, जो भी छोटे छोटे मजदूर हैं, जो छोटा छोटा काम करके फेरी वाले अपना जीवन यापन करते हैं, वो अपना असंगठित कार्ड जरूर बनवाइए, क्योंकि असंगठित कार्ड में बहुत सारा लाभ है। आपका मृत्यु लाभ है, एक्सीडेंटल लाभ है, साइकिल सहायता है, औजार सहायता है। मतलब पहले ये सुविधा नहीं था, लेकिन इस बार से सेंट्रल गवर्नमेंट जोड़ के असंगठित कार्ड को भी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट बना दिया है। इसलिए सभी मजदूरों का ये हक है, अधिकार है कि आप अपना मजदूर कार्ड जरूर बनवाएं। और सबसे खुशी की बात क्या है पता है? असंगठित वाले मजदूर को कभी रिन्यूअल कराने का जरूरत नहीं है, एक बार कार्ड बना लिए और लाभ लेते रहिए। लेकिन जिस तरह से आप जितने बात बताए कि औजार का या सहयोग मिलता है, सहायता राशि मिलता है, साइकिल का सहायता राशि मिलता है, बच्ची मजदूरों का अगर 2 बच्ची है तो उनको शादी में सहायता, तो ये कहीं ना कहीं तो पेपर में नहीं आके जानकारी लोग तक कैसे पहुंचे? अब है लोग, मजदूर को तो नहीं लगता कि इतना जानकारी होगा, तो आप लोग कैसे जानकारी पहुंचा पाए? सुनिए, देखिए, अगर मैं रातू में हूँ, रातू ब्लॉक में हूँ, तो मेरे ब्लॉक में जब भी जनता दरबार होता है तो मतलब कि जनता दरबार में जितना तरह का भी बेनिफिट है, हम अपने मजदूरों को लाइन बाय लाइन एक एक करके सभी लाभ को बताते हैं कि ये लाभ है, ये लाभ है। सभी लाभों को मैं एक एक करके बताती हूँ, और बाकी जगह भी प्रचार प्रसार होना चाहिए। जितने तरह का लाभ है उसका प्रचार प्रसार विशेष ढंग से होना चाहिए, और प्रचार प्रसार का माध्यम तो लेबर डिपार्टमेंट को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से संपर्क करके जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि मजदूर का इतना अच्छा बेनिफिट है, इतनी सारी बात जो मजदूर नहीं जानते हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर नहीं जानते। मेरा प्रयास होता है कि हम जनता दरबार में सारे मतलब जितना भी जानकारी है हम सब उनको दे दें, लेकिन मेरे कहने से ही नहीं, इसमें लेबर डिपार्टमेंट को भी थोड़ा सहयोग करना होगा, और प्रचार प्रसार के माध्यम से इसको बृहद तरीके से मजदूरों के पास इन सभी सूचनाओं को पहुंचाना होगा। चलिए, अभी आप नेहा जी के बात सुने। 1 मई भी मजदूर दिवस भी आ रहा है। मजदूर दिवस के तोहफा एक तरह से बता रहे हैं ये कि मजदूर जो अगर संगठित हैं, जो अगर लेबर कार्ड, श्रमिक कार्ड बनवा लेते हैं, उनको कई तरह का सुविधा मिलेगा और उनको सहयोग भी मिलेगा। तो इसी तरह खबर को जानने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।